हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। इसमें आपको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में दो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये थोड़ा मतलब स्लो काम करता है। लेकिन दूसरा होता है नर्वस सिस्टम, ये मतलब बहुत फास्ट काम करता है, कुछ मिली सेकेंड में ही काम कर देता है। ये नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए मिली सेकेंड में काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम अपना थोड़ा स्लो काम करता है। आज के फ्लो चार्ट में हमारा बेस है। आज का फ्लो चार्ट जो ये है हमारा, ये बेस है। अगर आपने ये हायरार्की समझ ली तो आगे की न्यूरो एनाटोमी आपके लिए इजी हो जाएगी। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और पीएनएस ये वो वायर्स हैं जो कंट्रोल सेंटर को बाकी बॉडी से जोड़ते हैं। अब सीएनएस में दो मेन चीज़ आती है। पहला आता है अपना ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को अपन तीन स्टेज में पढ़ेंगे। पहला प्रोजेंसेफेलोन, दूसरा मेजेंसेफेलोन और तीसरा रोम्बेनसेफेलोन। प्रोजेंसेफेलोन को अपन फोर ब्रेन भी बोलते हैं, मेजेंसेफेलोन को अपन मिड ब्रेन भी बोलते हैं और रोम्बेनसेफेलोन को अपन हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेंसेफेलोन की। तो ये अपने ब्रेन का सबसे बड़ा और एडवांस हिस्सा है। फिर इसमें आता है टेलेनसेफेलोन। इसमें सेरिब्रम आता है, जो मेमोरी, लॉजिक और लैंग्वेज कंट्रोल करता है। इसमें बेसल न्यूक्लियाई होते हैं जो मूवमेंट्स को स्मूथ बनाते हैं और एमिग्लेडा होते हैं जो डर यानी फियर और इमोशंस को हैंडल करते हैं। फिर आता है इसमें डायनसेफेलोन। इसमें आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, मेटाथैलेमस, ऑप्टिक नर्व, रेटाइना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एक रिले स्टेशन है। सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ आती है, फिर दिमाग के सही हिस्से में जाती है। जैसे इसमें हाइपोथैलेमस, ये बॉडी का थर्मोस्टेट है, यानी भूख, प्यास, गुस्सा और बॉडी टेम्परेचर यही कंट्रोल करता है। फिर इसके अंदर जैसे रेटाइना, ऑप्टिक नर्व, ये बायोलॉजी में आँख का पिछला हिस्सा, जैसे रेटाइना दिमाग का ही एक्सटेंशन माना जाता है। फिर आता है मेसेंसेफेलोन, जिसको अपन मिड ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच के अंदर ब्रिज ब्रिज है ये एक तरह से। इसका मेन काम है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। जैसे अगर कोई चीज़ आपकी आँख के पास आए और तुरंत आँख बंद कर लें, तो ये मिड ब्रेन की वजह से होता है। जैसे कोई भी जैसे आपकी आंख में कोई कुछ भी फेंक रहा है और आपने अचानक से आंख बंद कर ली, तो ये कंट्रोल करता है अपना मिड ब्रेन। फिर आता है इसके अंदर रोम्बेनसेफेलोन, जिसको अपन हिंड ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर आता है मेटेनसेफेलोन। इसमें पोन्स पोन्स जो होता है वो क्या करता है, सांस लेने के रिदम को कंट्रोल करता है। और जो ये सेरिबेलम होता है, ये बैलेंस और पोस्चर बनाता है, जिससे अपन सीधे चल पाते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो बैलेंस बना पाते हैं। फिर आता है माइनसेफेलोन। इसके अंदर आता है मेडुला ओब्लोगेटा। इसमें मेडुला ओब्लोगेटा ये सबसे वाइटल पार्ट है, क्योंकि ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर इसके बाद में सीएनएस में आती है स्पाइनल कॉर्ड। ये दिमाग से निकलने वाली एक लंबी कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर होती है। ये दिमाग और बाकी बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन का एक हाईवे की तरह काम करती है। जैसे इंफॉर्मेशन का एक हाईवे होता है, उसकी तरह काम करती है। फिर बात करते हैं पीएनएस की, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल डिवीज़न की। एनाटॉमिकल डिवीज़न हमें ये बताता है कि नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्रेनियल नर्व्स। ये वो नर्व्स हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। इनके 12 पेयर्स होते हैं। पेयर में कितनी होती है, 12 इन पेयर्स रिलेटेड विथ ब्रेन। और कहाँ से निकलती है, अपने ब्रेन से। जैसे ऑप्टिक नर्व आँख के लिए, या वेगस नर्व जो हमारे दिल और पेट के लिए जाती है। मेडिकल कंटेक्स्ट में ये क्रेनियल फोरामिना स्कल के छेद से बाहर निकलती हैं। फिर आती है इसके अंदर स्पाइनल नर्व।
ये पैर में 31 होती है। ये नर्व स्पाइनल कोड से निकलकर वर्टिब्रा कॉलम के रास्ते पूरी बॉडी में फैलती हैं। ये नंबर में 31 पेयर होती है रिलेटेड विथ स्पाइनल कोड। जैसे जैसे सियाटिक नर्व जो हमारे लेग्स में जाती है। इनका मेन काम है दिमाग के सिग्नल को हाथ पैरों तक पहुंचाना। फिर बात करते हैं इसके अंदर अपन फिजियोलॉजिकल की। तो फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं इसके बाद में। ये डिवीज़न अपने को बताता है कि सिग्नल्स की डायरेक्शन और नेचर क्या है। इसके दो मेन हिस्से हैं। पहला तो है सेंसरी नर्वस सिस्टम, दूसरा है मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम, इसके अंदर इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, P2C, मतलब कि कोई भी बॉडी ऑर्गन से या बॉडी से कोई भी सिग्नल जा रहा है अपने ब्रेन के लिए तो वो आता है इसके अंदर। तो इसको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। पहला तो है स्पेशल सेंस और दूसरा है जनरल सेंस। स्पेशल सेंस ये वो सेंस है जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से ओरिजिनेट होते हैं। सेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम ए स्पेशल ऑर्गन, जैसे विजन, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, बैलेंस। जैसे विजन आँख से, स्मेल नाक से, हियरिंग कान से, टेस्ट जुबान से और बैलेंस इनर ईयर से। फिर आते हैं इसके अंदर जनरल सेंस। ये पूरी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे स्किन, मसल्स, ऑर्गन्स में हर जगह होते हैं। इसके अंदर आते हैं सेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसके अंदर आते हैं सोमेटो सेंस एंड विसरल सेंस। ओरिजिनेट फ्रॉम सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब ये बॉडी के सरफेस पे आते हैं। इसके लिए कोड है जैसे T2P2, मतलब टच टेम्परेचर, यानी T2 हो गया टच टेम्परेचर, P2 मतलब पेन एंड प्रेशर। फिर आते हैं इसके अंदर विसरल सेंस। ये हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स से आते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प। फिर आता है इसके अंदर मोटर नर्वस सिस्टम। इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, अब ब्रेन से जो ऑर्गन्स के लिए सिग्नल जाते हैं, कहीं पे आपके चोट लग गई तो वो सिग्नल्स जाते हैं जो ब्रेन से उस पार्ट के लिए, जो पेन का सिग्नल जा रहा है, कुछ भी सिग्नल जाते हैं उसको बोलते हैं मोटार सिग्नल्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सप्लाई टू वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ये वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी अपने कंट्रोल में होते हैं। ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। एग्जांपल, अगर आप लेक्चर के जो दौरान लिख रहे हैं तो आपके ब्रेन स्केलेटल मसल्स को इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑर्डर भेज रहा है, जिस वजह से आप लिख पा रहे हैं अपनी नोटबुक में या फिर बुक में कहीं पे भी। फिर आता है इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये इनवॉलेंट्री मतलब खुद ब खुद काम करता है। ये जैसे अपनी स्मूथ मसल्स के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। इसको सब डिवीज़न किया गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। सिंपैथेटिक के अंदर आते हैं इमरजेंसी, मतलब फाइट और फ्लाइट के वक्त काम करता है। एग्जांपल जैसे दिल की धड़कन बढ़ना। पैरासिम्पैथेटिक ये आराम या फिर रेस्ट या फिर डाइजेस्ट के वक्त काम करते हैं, जैसे खाना पचाने के लिए अपन ये वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक। सप्लाई टू इनवॉलेंट्री मसल, ये इनवॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई करता है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे एनाटॉमिकल डिवीज़न बताता है कि वायरिंग कहाँ से निकल रही है, और फिजियोलॉजिकल डिवीज़न बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में और किसके लिए जा रहा है। तो यहाँ पे अपना वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक लेक्चर में अलग अलग पॉइंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इसके अंदर हर एक पार्ट के टाइप्स, उनके सब टाइप्स, उनका वर्क, ये सब अपन डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने नर्वस सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।